यूक्रेन के वेस्टर्न बॉर्डर से करीब 1.5 घंटे की दूरी पर ये पोलैंड का जेशुफ शहर है। पिछले एक हफ्ते में यहाँ से हज़ारों इंडियन स्टूडेंट्स और कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वापस उनके देश भेजा गया है। हमने यहाँ पर कई सारे इंडियन स्टूडेंट्स से मुलाकात की और जाना उनसे कि वो कैसे यूक्रेन से यहाँ तक पहुँचे, और उन्होंने बताया कि अलग अलग शहर जहाँ वो पढ़ रहे थे वहाँ से यूक्रेन की सीमा तक का, बॉर्डर तक का जो रास्ता है वो उन्होंने ज़्यादातर अपने बलबूते पे ही तय किया। एम्बेसीज से उन्हें ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी गई कि उन्हें किस बॉर्डर पर पहुँचना चाहिए, कहाँ पर उन्हें मदद मिल सकती है, लेकिन वहाँ तक अक्सर वो बहुत ठंड में पैदल चलकर, अभी यहाँ पर भी बर्फ़बारी हो रही है, -1 टेम्परेचर है, पैदल चलकर या बसों से या अपने पैसे देकर टैक्सी से या अगर ट्रेन मिल पाई तो उससे वो अपने बलबूते पर कई दिन लगाकर इमिग्रेशन के लिए ऐसे पॉइंट्स पर पहुँचे जो पोलैंड, हंगरी और रोमानिया के बॉर्डर्स से मिलते हैं। वहाँ पर इमिग्रेशन के बाद उन्हें एम्बेसी से सपोर्ट मिला, उन्हें बसेस के ज़रिए उन पॉइंट से शेल्टर्स में लाया गया। यहाँ पोलैंड के जेशुफ शहर में हमने सबसे बड़ा शेल्टर देखा जो एक होटल में मेकशिफ्ट तरीके से बनाया गया था, जहाँ उन्हें खाने पीने की, सोने की, साफ़ टॉयलेट्स की सुविधा दी गई थी। वहीं पर उनके पासपोर्ट्स चेक हो रहे थे और वहीं से उन्हें एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था। और पाकिस्तान की सरकार का जो एक प्रेस रिलीज़ हमें मिला उससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर करीब 7,000 पाकिस्तानी नेशनल्स रहते हैं और जंग शुरू होने से पहले ही उनमें से ज़्यादातर एडवाइजरी जारी होने के बाद वापस पाकिस्तान चले गए। जंग शुरू होने के बाद करीब 1500 स्टूडेंट्स को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया और अभी करीब 2 दर्जन 24 स्टूडेंट्स के करीब अभी भी यूक्रेन में हैं।